पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में मतलब एज सच कोई बिग डील तो नहीं है, लेकिन बस इसमें वेक्टर की काफी अच्छी एप्लीकेशन हुई है. दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो. So let's talk about this. So the question says कि two point charge है Q1 and Q2 and they are of course in space with position vector R1 and R2 respect. Find the position of the point where the net electric field is zero due to this charge. अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस अगर आप स्केलर फॉर्म में कभी नोटिस किया तो हम लोग के पास क्या होता था कि दो चार्जेस दिए होते थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया होता था, हम लोग को फाइंड करना होता था एक पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो. वो क्वेश्चन काफी इजी होता है, बट इस क्वेश्चन में सेम चीज दिया हुआ है बट ऑल थिंग्स आर इन वेक्टर फॉर्म. ओके, तो क्वेश्चन को देखते हुए हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं. तो हमारे पास क्या है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सपोज वी हैव टू चार्ज Q1 and some other charge Q2 and what we have इन दोनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर. लेट्स से Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर जो है वो है R2 वेक्टर. नाउ हम है क्योंकि ये जो पॉइंट चार्जेस है वो सिर्फ दो चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि वो जो हम लोगों का रिक्वायर्ड पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ड्यू टू दिस टू पॉइंट्स, वो पॉइंट लाई करेगा कहीं ना कहीं इस लाइन पे, द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस. ओके, लेट्स से वो पॉइंट है P जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ड्यू टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं. पॉइंट P जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस पॉइंट P का हमको पोजीशन निकालना है. Therefore, this question we need to find the position vector of point P. Let me call it vector R या फिर R position vector. हम लोग को पॉइंट P निकालना है. This is what the question is. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेनली दो मेथड है. तो एक मेथड जो जहां से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, अभी क्वेश्चन है बेसिकली सिंगेज का. सिंगेज में जो मेथड दिया हुआ है वो भी ठीक मेथड है, मैं कोई दौरा ही नहीं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हम यूज करेंगे वेक्टर की प्रॉपर्टीज और वेक्टर की कंसेप्ट. और अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील कर रहा हूँ. तो अगर ये क्वेश्चन में वेक्टर वगैरह नहीं होता तो हमारे पास क्या है, सिंपली मेरे पास दो चार्ज होते हैं, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, और लेट्स से इन दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो L है. ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस क्या है, L है. नाउ हमको क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है समवेयर बिटवीन Q1 एंड Q2. इसका डिस्टेंस लेट्स से Q1 से x है एंड Q2 से ये डिस्टेंस P का क्या है, वो है आपका L माइनस एक्स. नाउ पॉइंट P पे क्या कंडीशन है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 जो है वो इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2. ओके, पॉइंट P पे ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है. इस चीज को इक्वेट करके हम लोग x तो निकाल सकते हैं. व्हाट अबाउट L, L क्या है, इफ आई गो अगर सेम इसी चीज को इधर लेके जाएं तो आई विल फाइंड L कि L इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2? तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर निकालते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, मतलब Q1 से लेकर Q2 एक वेक्टर खींचते हैं. लेट्स से दिस इज अ वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 जो कि वेक्टर AB है. नाउ लिसन, अगर हम Q1 से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस चाहिए हमको, अगर हमको Q1 से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस चाहिए, वी आर जस्ट सपोज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर AB. ये जो वेक्टर AB है, इस वेक्टर AB का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए. ये वेक्टर AB कितना है, ये वेक्टर AB है हमारा R2 माइनस R1. ये जो हमारे पास वेक्टर AB है, ये वेक्टर AB है हमारे पास R2 माइनस R1. That is, this is a vector which is pointing from charge Q1 to charge Q2. Okay, that means the distance between charge Q1 and Q2 जिसको हम लोग L कंसिडर किए हैं, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ AB के बराबर, which is equal to magnitude of R2 minus R1. अंडरस्टूड? तो इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ताकि हमको ये पता चल जाए. एक चीज तो कंफर्म है, ये जो पॉइंट P लाई कहां पे करेगा, इट विल लाई समवेयर इन द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस. हमको बस x पता चल जाए तो हम बेसिकली ये बात बोल सकते हैं कि वो जो पॉइंट P है वो Q1 से x दूरी पे है, हमको वो डिस्टेंस पता चल जाएगा. देयरफॉर बाय इक्वेटिंग E1 and E2 we will get what, k
q1 by x square and k q2 by, and it will be equal to k q2 by l minus x का whole square. Now k और k कटेगा and I will find l minus x का whole square को इधर लेके आते हैं, so it will become l minus x by x का whole square will be equal to what? q2 by q1. From here l minus x by x will be equal to root under q2 by q1, और यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे एंड x को कैलकुलेट करते हैं. l minus x इज इक्वल टू x रूट अंडर q2 by q1, और यहाँ से हमको x मिल जाएगा. ट्राई टू कैलकुलेट दिस x एंड विल फाइंड x इज इक्वल टू l अपॉन 1 प्लस रूट अंडर q2 by q1. यहाँ तक निकल जाना चाहिए आपका. इस रिजल्ट टू आई विल यूज दिस x. ये x जो मेरा निकला वो बेसिकली क्या निकला? बेसिकली x मेरा डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट P. फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट P ये डिस्टेंस है मेरा x. नाउ हियर द मैजिक गोज. अब मेरे को क्या पता चला? अब लेट मी टेक नेक्स्ट पेज. अब मेरे पास क्या है? ये है मेरा ओरिजिन. ओरिजिन से ये पॉइंट A है जहां तक का हमको वेक्टर पता है r1 वेक्टर. नाउ ये है मेरा सेकंड पॉइंट, पॉइंट B जहां पे q2 लाई कर रहा है, और इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर. और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P है. अच्छा, वेक्टर A से लेकर वेक्टर B तक का जो वेक्टर है उसको मैंने इस रेड वेक्टर से डिनोट कर दिया. एंड ये जो वेक्टर A से लेके वेक्टर, ये जो पॉइंट P वेक्टर सॉरी पॉइंट A से लेके पॉइंट P तक का जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है, और ये वाली जो वेक्टर है ये है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. हमको क्या पता है? ये जो वेक्टर AP है इसका हमको लेंथ पता है. इसका हमको क्या पता है? लेंथ पता है, और वो कितना है? x है. अगर हमको एक वेक्टर का लेंथ पता चल जाए और हमको एक वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शन पता चल जाए तो क्या हम उस वेक्टर को निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं उसको. तो अभी हमको वेक्टर AP निकालना है, ठीक है. और फिर वेक्टर AP निकाल के हम बहुत इजीली वेक्टर R निकाल सकते हैं. सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. सिर्फ R वेक्टर. हमको बेसिकली वेक्टर AP का हमको मैग्नीट्यूड पता है, वो है x. हमको लेंथ पता है वेक्टर AP का. हमको वेक्टर AP का डायरेक्शन चाहिए. तो वेक्टर AP बनेगा कैसे? वेक्टर AP बनेगा वेक्टर AP के मैग्नीट्यूड से. हाँ, तो यहाँ पे वेक्टर AP बनेगा कैसे? वेक्टर AP का मैग्नीट्यूड जो कि x है, वेक्टर AP का लंबाई x है, और वेक्टर AP का डायरेक्शन. वेक्टर AP का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर AP का डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है? वेक्टर AP का यूनिट वेक्टर क्या होगा? जो वेक्टर AP का जो डायरेक्शन है, वेक्टर AB का भी सेम डायरेक्शन है. जिस तरह वेक्टर AP हेड कर रहा है, सेम उसी डायरेक्शन में वेक्टर AB भी है. दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर AP का डायरेक्शन जो है वो बराबर है वेक्टर AB के डायरेक्शन के. दैट मींस यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर AP इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर AB. तो हमको यहाँ पे वेक्टर AP का डायरेक्शन भी मिल गया. तो वेक्टर AP को हम लोग लिख सकते हैं क्या? वेक्टर AP का मैग्नीट्यूड दैट इज x इनटू वेक्टर AP का यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? वेक्टर AB के यूनिट वेक्टर के बराबर. और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज वेक्टर AB? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर AP इज इक्वल टू x इंटू वेक्टर AB का यूनिट वेक्टर. व्हाट इज वेक्टर AB? AB is nothing but वेक्टर AB क्या है? इट इज R2 minus R1 वेक्टर. तो वेक्टर AB जो है यहाँ पे, हाँ, तो ये जो वेक्टर AB है ये हमारा वेक्टर AB है. सॉरी, वेक्टर AB का यूनिट वेक्टर चाहिए. तो वेक्टर AB का यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा? दैट इज AB वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर AB, which will be equal to x into AB वेक्टर. AB वेक्टर कितना है? अगेन R2 minus R1 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ R2 minus R1 वेक्टर. Okay. Now if I'll put the value of x, I will get what? x का वैल्यू मेरा क्या निकला था पिछले स्लाइड से? x का वैल्यू मेरा निकला था l अपॉन 1 प्लस रूट अंडर q2 by q1. तो l का अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो ये l बेसिकली क्या है? ये l इज द डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q2, जो कि बेसिकली r2 माइनस r1 का मॉड है. तो आई कैन सिंपली राइट दिस एज x के यहाँ पे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड बाय 1 प्लस रूट अंडर q2 by q1 into r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड, एंड दिस विल
कैंसल आउट। और यहाँ पे हमको वेक्टर एपी पता चलेगा क्या, इट विल बी r2 माइनस r1 बाय 1 प्लस q2 बाय q1। ये है मेरा वेक्टर एपी। लिसन, वेक्टर एपी पता चल गया मेरे को, वेक्टर ओए पता है, हमको वेक्टर ओ आर निकालना है। ओके, अगर हम अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये बेसिकली कुछ इस प्रकार का है, ये हमारे वेक्टर ओए, ये वेक्टर ओए है जो r1 वेक्टर है, ये वेक्टर एपी है, एंड ये है वेक्टर आर जो कि ओपी वेक्टर है। ये सिंपल ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता हुआ तीन वेक्टर है, जहां पे हम लोग सिंपल इसको ये लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ओपी जो है वो सम है किसका, वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एपी के। देयरफॉर वेक्टर ओपी इज व्हाट, वेक्टर ओपी इज वेक्टर आर, एंड वेक्टर ओए इज व्हाट, वेक्टर ओए इज वेक्टर r1, वेक्टर एपी इज व्हाट, वेक्टर एपी यहाँ पे अभी हम लोगों ने निकाला जो कि है आपका r2 माइनस r1 वेक्टर बाय 1 प्लस रूट अंडर q2 बाय q1। और यहाँ से एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा r1 वेक्टर इंटू 1 प्लस रूट अंडर q2 बाय q1 प्लस r2 माइनस r1 ओके बाय 1 प्लस रूट अंडर q1। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, विल फाइंड वेक्टर r विल बी इक्वल टू, सबको तोड़ फोड़ कर देते थोड़ा सा हम लोग, इट विल बिकम r1 into 1 will be equal to r1 plus r1 into root under q2 by q1 will be equal to r1 root under q2 by q1 plus r2 vector minus r1 vector, r2 vector minus r1 vector divided by 1 plus root under q2 by q1, and यहाँ से r1 और ये r1 कटेगा, and what I will get this, यहाँ से I will get, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमको मिलेगा r1 root under q2 by q1, तो यहाँ से अगर ऊपर नीचे q1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे को मिलेगा रूट अंडर q2 r1 वेक्टर प्लस रूट अंडर q1 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय q1 प्लस रूट अंडर q2। इसको और अरेंज करके जैसे भी लिखना आपको लिख लेना, ये मेरा आंसर।